दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। केंद्र सरकार द्वारा उस विवादित बिल को आज संसद में पेश कर दिया गया, जिसे लेकर पहले से ही बहुत सी चर्चाएं चल रही थीं। बहुत सारी बातें, बहुत सारे संशोधन जो सरकार इस बिल के द्वारा ला रही है पहले से ही मंजरेआम पर आ चुके थे। जी हाँ, आज केंद्र सरकार द्वारा द वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 पेश किया गया, जिसका उद्देश्य वक्फ एक्ट 1995 को संशोधित करना है। वक्फ एक्ट में संशोधन को लेकर लोगों में, खासतौर से मुस्लिम समुदाय में परेशानी या चिंता इसलिए भी है क्योंकि पहले से ही मीडिया द्वारा बताया जा रहा था कि केंद्र सरकार जो अमेंडमेंट लाएगी उसके द्वारा वक्फ एक्ट में बहुत कुछ ऐसे परिवर्तन करने जा रही है, जिसके बाद केंद्र सरकार का वक्फ बोर्ड में सीधे सीधे दखल बढ़ जाएगा। जैसे कि एक मुख्य संशोधन बताया जा रहा था कि प्रत्येक जिले में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अधिकार दिए जाएंगे कि वह वक्फ संपत्तियों की निगरानी करे। इसके अलावा और बहुत से संशोधन इस तरह के हैं जिन्हें लेकर मुस्लिम समुदाय में बहुत ज़्यादा रोष है, बहुत ज़्यादा आपत्ति है। हालांकि कुछ संशोधन ऐसे हैं जिनकी अभी चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन वो आगे जाकर बहुत ज़्यादा निगेटिव साबित होंगे, बहुत ज़्यादा उनका इम्पैक्ट पड़ेगा वक्फ संपत्ति पर। जैसे अगर उदाहरण के तौर पर हम बात करें सेक्शन 3 में केंद्र सरकार द्वारा सेक्शन 3 के बाद सेक्शन 3A जोड़ा गया है, जिसके सब क्लॉज 1 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति तभी कर सकता है जबकि वो संपत्ति का स्वामी है तथा वो ऐसा करने के लिए सक्षम है। पहले तो अब उनको अपना स्वामित्व साबित करना होगा और देखना यह होगा कि ये कब से लागू होगा, कब से प्रभावी माना जाएगा। कि पूर्ववर्ती हुआ तब इसमें बहुत बड़ी परेशानी सामने आने वाली है। दूसरा, उन्होंने कहा सेक्शन 3A सब क्लॉज 2 में कि वक्फ अलल औलाद के संबंध में उत्तराधिकारियों के जो उनके अधिकार हैं, महिलाओं समेत जो अधिकार होते हैं संपत्ति में बंटवारे में, वो कायम रहेंगे। वक्फ अलल औलाद यानी कि मकसद ही एक तरह से समाप्त हो जाएगा। इसी तरह से एक सेक्शन 3B की सब क्लॉज 1 में कहा गया है कि वक्फ अधिनियम 2024 अगर लागू होता है, जिस दिन लागू होता है उससे पहले से लेकर अगले 6 माह के भीतर तमाम संपत्तियों का विवरण डेटाबेस एक पोर्टल पर अपलोड करना होगा। इसमें खासा परेशानी आएगी, समय भी चाहिए होगा, लेकिन वक्फ चूँकि भारत में कई सौ साल पुराने हैं, उनके डेटाबेस, वो संपत्ति कहाँ से आई, किसके पास आई, किस तरह से आई, ये सारी चीज़ें केंद्र सरकार 200, 300, 400 साल बाद मांग रही है। कानून का एक नियम यह भी है, जिसको एक शेर की शक्ल में कहा जाता है कि कारवां लोग बसते गए और कारवां बनता गया, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। तो इसी तरह से ये भी कहा जा सकता है कि लोग बसते गए और गांव बनते गए, शहर बनते गए। तो ये सभ्यता जब बनी, जब यहाँ हिंदुस्तान में लोगों ने रहना शुरू किया, तो बहुत सारी ज़मीनें इस तरह की हैं जहाँ जो आबाद हो गई, जो बस्तियाँ बस गई, वो उनके मालिक हो गए, जिसको हम दादा इलाही संपत्ति कह सकते हैं। ऐसी संपत्तियों का आमतौर से कोई कागज़, कोई डिटेल नहीं होती है। तो यहाँ पर अगर सरकार ये कहती है कि 300 या 400 साल पुरानी संपत्ति के डॉक्यूमेंट्स, उनके मालिकाना हक के परपत्र अपलोड करें पोर्टल पर, तो ये एक बहुत बड़ी परेशानी आने वाले दिनों में पैदा करेगी। वो रूल्स बताएंगे किस तरह की चीज़ें वो मांगते हैं, अभी वो चीज़ें स्पष्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा गंभीर मुद्दा, सबसे ज़्यादा चिंता का जो विषय है वो ये है मुस्लिम समुदाय के लिए, जो आज इस वक्त कानून को लेकर नाराज़ हो रहे हैं। जिस समय वो वोट देते हैं उस समय वो इन बातों को नहीं सोचते। आज मुस्लिम समुदाय आंदोलन के लिए तैयार है, आज मुस्लिम समुदाय इसका विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है, लेकिन जब वोट देने का बारी आती है तब घर से निकलने के तैयार नहीं होता और वोट उन बहरूपियों को दे देता है जो टोपी लगाकर, रुमाल डालकर उनके घर पर एक बार आ जाएं, फिर भेड़ की तरह, रेवड़ की तरह सब उसी को वोट देते चले जाते हैं। जिसमें मोटे तौर पर 2 एग्जाम्पल अब आपके सामने हैं। तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू, जिनको इन्होंने सर आंखों पर बिठाया, वो आज NDA के साथ खड़े हुए हैं पार्लियामेंट में। दूसरा, नीतीश कुमार, जो लगातार 20 साल से धोखा देते आ रहे हैं, फिर भी लोग उनको वोट देते आ रहे हैं। आज यही लोग मुसलमानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो मुसलमानों को विरोध करने से पहले या रोने पीटने से पहले अपनी हरकतों पर भी ध्यान देना चाहिए कि जब वोट देने का वक्त आता है तब सोच समझ कर वोट नहीं देते। बहरहाल इस बिल के आने के बाद से अब एक फिर राजनीतिक उथल पुथल शुरू हो चुकी है। संसद में जब ये बिल पेश हुआ, सभी ने अपनी अपनी बात रखी, लेकिन अखिलेश यादव ने जिस तरह से बात रखी वो निहायत गलत थी। वो उसी तरह से पोलराइजेशन करते हैं जिससे उनको फ़ायदा हो सके। टेक्निकल बातें करते नहीं, पोलराइजेशन करने की बातें करते हैं। उनको चाहिए कि टेक्निकल बातें करें, पार्लियामेंट में जाएं, जितने पढ़े लिखे हैं उतने पढ़े लिखों की तरह वो बातें करें, जिस तरह से और MP चाहे वो पक्ष थे बातें कर रहे थे। बहरहाल आपने वीडियो आखिर तक देखा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।